हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट ट्रिक्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द वेरियस हम लोग जो पढ़ रहे हैं दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पेपर नंबर 2, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉर्फोजेनेसिस। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने सेक्शन बी को पूरा कर लिया था। नाउ स्टार्टिंग विद सेक्शन सी, जो सेक्शन सी है उसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सेक्शन सी, पेपर इज सेकेंड। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सॉरी सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज रूट स्टेम ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रूट स्टेम ट्रांजिशन। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे पास जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यहाँ पे को हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट रहता है दैट इज रेडियल एंड एक्सार्च। Exarch in roots, radial and exarch vascular bundles are present। ठीक है, जो हम लोगों को जनरली देखने मिलता है दैट इज कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं दीज आर radially arranged and they are exarch in nature। ठीक है, now what do we understand by radial and exarch vascular bundle? ठीक है, तो रेडियल की जब हम लोग बात करते हैं तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनमें क्या रहता है, these are the vascular bundles where xylem and phloem are present alternatively। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जब एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेशन में प्रेजेंट रहते हैं उस तरीके के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे को दोनों जो इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, अगर ये वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है और इसमें ये फ्लोएम का बंडल है एंड दिस इज बंडल ऑफ जाइलम, सॉरी नॉट लाइक दिस, बट जो जाइलम का बंडल होता है वो क्या रहता है, इस तरीके से अरेंज रहता है। फिर फ्लोएम होगा एंड देन अगेन जाइलम, फिर फ्लोएम एंड देन अगेन जाइलम। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जहाँ पे को जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेशन में प्रेजेंट है और उन वेस्कुलर बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। नाउ द सेकेंड टर्म यूज्ड हियर इज एक्सार्च वेस्कुलर बंडल। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एक्सार्च वेस्कुलर बंडल? तो एक्सार्च यानी कि वो वेस्कुलर बंडल जो जिसमें जो एक्सार्च वो कंडीशन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होती है जिसमें प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम यानी कि जो प्रीवियसली फॉर्म्ड जाइलम, सॉरी जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम जो होता है, या सॉरी प्रोटोजाइलम यानी कि जो प्रीवियसली फॉर्म जाइलम होगा, जिसका डेवलपमेंट इनिशियली हुआ होगा। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम जो है दैट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड
metaxylem is present towards center. ठीक है, प्रोटोजाइलम प्रीवियसली फॉर्म जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, बाहर की तरफ को प्रेजेंट होगा, और मेटाजाइलम अगर सेंटर की तरफ को प्रेजेंट होगा तो ये कंडीशन ऑफ जाइलम इज नोन एज एक्साज। और जनरली हम लोगों को यहाँ पे को जो वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं रूट्स में, एंजियोस्पर्मिक रूट्स में, उनमें क्या रहता है, एक्साज कंडीशन ऑफ जाइलम देखने को मिलती है। वहीं पे को इन स्टेम, अगर मैं स्टेम की बात करूँ तो स्टेम में जो अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे को जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दीज आर कोलेटरल एंड एंडार्च। ठीक है, कोलेटरल एंड एंडार्च का मतलब क्या है कि जैसे देखिए रेडियली में क्या होगा, रेडियल यानी कि रेडियस के अलोंग, तो जाइलम और फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट अलोंग द रेडियस। वहीं पे को स्टेम की अगर मैं बात करूं तो स्टेम में हम लोगों ने क्या बोला, वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं, कोलेटरल हैं। को यानी कि टुगेदर, लेटरल यानी कि लिटरली दे आर प्रेजेंट। तो इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दीज आर प्रेजेंट ऑल टुगेदर। इस तरीके के जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे इसमें इस तरीके से फ्लोएम प्रेजेंट होगा और इस तरीके से जाइलम इसी के साथ लाई कर रहा होगा। ठीक है, एंड द कंडीशन ऑफ जाइलम विल बी एंडार्च। एंडार्च में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, प्रोटोजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो इस तरीके की अगर कंडीशन हमारे पास है तो वो क्या होता है, स्टेम है। ठीक है, अगर कोलेटरल वेस्कुलर बंडल है यानी कि जाइलम और फ्लोएम साथ में प्रेजेंट है, और जो जाइलम की जो कंडीशंस हैं, जाइलम जो है वो क्या है, एंडार्च है यानी कि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ को प्रेजेंट है और मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो इस तरीके का जो जाइलम होता है उसको एंडार्च कंडीशन ऑफ जाइलम कहा जाता है। नाउ ये एंडार्च कंडीशन और कोलेटरल कंडीशन हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है, स्टेम में देखने को मिलती है। नाउ दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग रूट और स्टेम की बात कर रहे हैं तो रूट और स्टेम में क्या रहेगा, जो हम लोग कह सकते हैं कि रूट है वो क्या रहेगी, उसमें रेडियल और एक्साज कंडीशन है, स्टेम में कोलेटरल और एंडार्च कंडीशन है। बट जो रूट और स्टेम है दे आर प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूएशन, है ना, कि सॉइल स्टेज स्टार्ट हो रहा है और वही पार्ट ऑफ हम लोग कह सकते हैं रूट और स्टेम कंटिन्यू करता है और उसी कंटिन्यूएशन में वो क्या जा रहा है, ऊपर स्टेम के टिप तक जा रहा है ना। वेयर डज दिस ट्रांजिशन अकर, कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं रूट में तो रेडियल और एक्साज थे, तो अचानक से स्टेम में कोलेटरल और एंडार्च कैसे हो गए। ठीक है, तो यही जो ट्रांजिशन जोन है वो ट्रांजिशन जोन क्या कहलाती है, रूट स्टेम ट्रांजिशन जोन कहलाती है। दिस इज द टिप ऑफ रेडिकल, रेडिकल का जो टिप होती है वहां पे को प्रेजेंट रहती है एंड एट द बेस ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो एट द टिप रेडिकल और base of hypocotyle is present the transition zone where the vascular bundles turn and change their configuration from radial and exarch to collateral and
indulge. This change in configuration of vascular bundles is called root stem ट्रांजिशन. ठीक है, ये जो चेंज है इन द कन्फिगरेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट स्टेम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं. ठीक हो गया. नाउ जब रूट स्टेम ट्रांजिशन की हम बात करते हैं तो रूट स्टेम ट्रांजिशन जो है बेसिकली इट इज़ ऑफ 4 मेजर टाइप्स. ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जो हम लोग कह सकते हैं स्पीशीज़ जो हैं, दे शो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन. नाउ व्हाट आर दे? तो रूट स्टेम ट्रांजिशन अलग अलग तरीके के जो हैं उनको हम लोगों ने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी टाइप ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन में क्लासीफाई किया है. Let us have a look on that also. सबसे पहला है टाइप ए. ठीक है, टाइप ए रूट स्टेम ट्रांजिशन जो है इट इज़ फाउंड इन मिराबिलिस. हम लोग इसे मिराबिलिस टाइप ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन भी कहते हैं. ठीक है, मिराबिलिस टाइप ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन में क्या होगा? ठीक है, तो इसको फिगर के मीडियम से समझते हैं, फिगर से समझना ज़्यादा आसान है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है. तो इस तरीके से हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं. ये हैं फ्लोएम के बंडल्स एंड दीज आर द बंडल्स ऑफ जाइलम. रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं देज आर रेडियल एंड एक्सार्च. ठीक है, रूट के वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं? रेडियल और एक्सार्च हैं. ठीक है, तो प्रोटोजाइलम ये रहा, मेटाजाइलम वाला पार्ट ये रहा एंड दिस वन इज दिस शेडेड रेड्स आर फ्लोएम बंडल्स. ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मिराबिलिस टाइप ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन में हमें जो देखने को मिलता है देयर इज बाइफर्केशन इन जाइलम बैंड्स. जाइलम स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बाइफर्केट करते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल बाइफर्केट? तो पहले तो फ्लोएम को वैसे ही एज इट इज़ रख लेते हैं हम. फ्लोएम विल रिमेन एज इट इज़ बट जाइलम जो स्ट्रैंड्स हैं दे विल बाइफर्केट. बाइफर्केट होंगे तो यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर जाएंगे. इस तरीके से जाइलम के का बाइफर्केशन हमको देखने मिलेगा. नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, तो ये जो बाइफर्केट किया जाइलम, इसमें से इस स्ट्रैंड का, जैसे इसके 2 पार्ट्स बाइफर्केट होके 2 पार्ट्स बने, तो इसका एक पार्ट आके यहाँ और इसका एक पार्ट आके यहाँ ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो बाइफर्केटेड जाइलम है वो कहाँ हो जाएंगे? फ्लोएम के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. इस तरीके से ये फ्लोएम स्ट्रैंड्स हैं. अगेन फ्लोएम को पहले बना लेते हैं. सी दिस पार्ट वॉज ऑफ मेटाजाइलम एंड दिस पार्ट वॉज ऑफ प्रोटोजाइलम. अभी तक प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ को प्रेजेंट है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ को प्रेजेंट है. तो अब क्या होगा, ये जो बाइफर्केशन था इससे जो जाइलम का स्ट्रैंड आया वो इस तरीके से आके यहाँ अटैच हो गया. इस वाले से भी एक जाइलम का स्ट्रैंड आके यहाँ अटैच हो गया. ठीक हो गया. सिमिलरली एक स्ट्रैंड आके यहाँ अटैच होगा, एक स्ट्रैंड आके यहाँ अटैच होगा. ठीक है, इस तरीके से
इसमें भी अटैचमेंट हो जाएगा और इसमें भी अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। फाइनली ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में आके ज्वाइन हो जाएंगे। तो फ्लोएम ये रहा, ये भी फ्लोएम था, ये भी फ्लोएम था और ये भी फ्लोएम। ना इसमें जो जाइलम के स्ट्रैंड थे वो इस तरीके से एक सिंगल वो बना देंगे, एक सिंगल बंडल बना देंगे। बाइफर्केशन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जाइलम था अभी इस तरीके से दिख रहा था, अब ये इस तरीके से हो जाएगा। नाउ सी, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट वॉज ऑफ प्रोटोजाइलम। ये जो टिप वाला पार्ट है दिस वॉज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ को आ गया। नाउ दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम। तो कंडीशन क्या हो गई, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ पे को जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है दैट इज एंडार्च कंडीशन ऑफ जाइलम। एंडार्च हो गया। नाउ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑल टुगेदर, दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, एक ही बंडल में प्रेजेंट हैं, तो दे आर कोलेटरल। तो जो यहाँ पे कोवेस्कुलर बंडल्स का जो नेचर आ जाता है दैट इज कोलेटरल एंड एंडार्च कंडीशन। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे को नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम एंड रूट इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे को जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स रहता है रूट और स्टेम दोनों में ही क्या रहता है, इक्वल रहता है। कोई चेंज हम लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक हो गया ना। जो सेकेंड टाइप का हम लोगों को ट्रांजिशन, रूट स्टेम ट्रांजिशन देखने को मिलता है दैट इज इन द फैमिली कुकुरबिटेसी। ठीक है ना, कुकुरबिटेसी ना टाइप 2 जाइलम हम लोग कह सकते हैं इसको टाइप 2 रूट स्टेम ट्रांजिशन है। टाइप ए था, ये टाइप बी हो जाएगा इन कुकुरबिट्स, कुकुरबिटा स्पीशीज। ठीक है, कुकुरबिटा की जो स्पीशीज हैं उसमें इस तरीके का रूट स्टेम ट्रांजिशन हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ क्या हो रहा है, कुकुरबिटा की जो स्पीशीज हैं उसके रूट स्टेम ट्रांजिशन में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, फ्लोएम है एंड जाइलम है। दिस इज फ्लोएम बंडल जो शेडेड है एंड दीज अनशेडेड वंस आर जाइलम बंडल्स। अब क्या होगा, देयर विल बी बाइफर्केशन इन बोथ। अभी यहाँ क्या था, बाइफर्केशन केवल जाइलम में हुआ था, लेकिन यहाँ क्या होगा, बाइफर्केशन जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो स्टेम है, सॉरी चाहे वो जाइलम है चाहे वो फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही क्या हमें देखने को मिलता है, बाइफर्केशन देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो जाइलम है उसमें बाइफर्केशन होगा तो इस तरीके से बनेगा, ठीक हो गया। एंड फ्लोएम विल ऑल्सो टेंड टू डिवाइड। ठीक हो गया, बाइफर्केशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, बाइफर्केशन होगा एंड दिस विल बी फॉलोड फर्दर। ठीक है, फर्दर फॉलो होगा और क्या होगा आगे देखिए। ठीक, तो एक फ्लोएम ये बना, एक फ्लोएम ये बना, एक जाइलम is this, another one is this. Similarly यहाँ भी एक फ्लोएम ये, एक फ्लोएम ये, तो एक जाइलम जो है वो ये बनेगा और एक जाइलम बनेगा ये वाला। ठीक है,
इस तरीके से हम लोगों को जाइलम और फ्लोएम, दो जाइलम और 2 फ्लोएम इनिशियली प्रेजेंट थे, 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम विल बी प्रेजेंट एट द एंड। अब क्या होगा, ये जाइलम बैंड जो हैं वो फ्लोएम बैंड्स को ज्वाइन कर लेंगे, जाइलम विल ज्वाइन फ्लोएम बैंड्स एंड हमारे पास फाइनली कितने वेस्कुलर बंडल्स बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 हमारे पास क्या थे, फ्लोएम बने थे और हर फ्लोएम के साथ एक जाइलम ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं, सी इनिशियली 2 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे जो जिनमें कंडीशन क्या थी, रेडियल एंड एक्सार्च। अब हमारे पास कितने वेस्कुलर बंडल्स हैं, 4 वेस्कुलर बंडल्स हैं एंड द कंडीशन इज कोलेटरल एंड एंडार्च। तो इस तरीके की जो कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलती हैं दैट इज जनरली इन द स्पीशीज ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स डबल्स इन स्टेम। ठीक है, स्टेम जो होगी उसमें नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, रूट के कंपैरिजन में शूट में जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल होंगे वो क्या होंगे, जस्ट उसके डबल होंगे। ठीक है, तो दिस इज टाइप बी रूट स्टेम ट्रांजिशन फाउंड इन मेजर प्लांट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप दैट इज टाइप सी रूट स्टेम ट्रांजिशन। ये जो टाइप सी रूट स्टेम ट्रांजिशन है दैट इज जनरली सीन इन द स्पीशीज ऑफ फिनिक्स। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट। टाइप सी, ये जहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज इन फिनिक्स स्पीशीज। फिनिक्स की जो स्पीशीज हैं वहाँ हम लोगों को इस तरीके का रूट स्टेम ट्रांजिशन देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन टाइप सी रूट स्टेम ट्रांजिशन। तो टाइप सी रूट स्टेम ट्रांजिशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या होगा ना कि जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इस तरीके से 2 जाइलम बंडल्स हम लोगों ने, 2 फ्लोएम बंडल्स हमने बना लिए एंड 2 आर जाइलम बंडल्स। ठीक है, ये रहे। अब क्या होगा, यहाँ हमें जो देखने को मिलता है दैट इज बाइफर्केशन इन फ्लोएम एंड जाइलम विल जस्ट रोटेट। ठीक, तो क्या होगा, जो फ्लोएम है, फ्लोएम के जो स्ट्रैंड हैं वो क्या करेंगे, बाइफर्केट करेंगे, या हम लोग कह सकते हैं फ्लोएम विल डिवाइड। ठीक है, और जो जाइलम है ये क्या करने लगेगा, इसमें हमको रोटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रोटेशन होगा तो इस तरीके से हल्का सा इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा रोटेशन हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके ये रोटेट करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में जाइलम 2 डिवाइड हो गए। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रोटेशन उसमें हो जाएगा। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन, धीरे से अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 डिवाइडेड जाइलम हैं ये आकर के क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, दे विल फॉर्म अ सिंगल जाइलम बैंड, इनसे एक सिंगल जाइलम का बैंड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ जाइलम बैंड बना और यहाँ भी जाइलम बैंड बना।
और ये जो रोटेटेड हम लोग कह सकते हैं जाइलम, सॉरी सिंगल फ्लोएम बैंड बन जाएगा। ये तो फ्लोएम है ना, तो सिंगल फ्लोएम बैंड बन जाएगा। और ये जो रोटेटेड जाइलम है, जाइलम जो है उसका रोटेशन कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि जाइलम रोटेट्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, जाइलम में जो रोटेशन होता है वो 180 डिग्री के एंगल पे होता है, तो वहाँ 180 डिग्री के एंगल पे वो रोटेट करेगा एंड दिस विल जाइलम विल जॉइन लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से यहाँ इसको ज्वाइन कर लेगा। तो देखिए नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन रूट एंड इन स्टेम इज कांस्टेंट। ठीक है, बट यहाँ पे को हमें क्या देखने को मिला था, डिविजन इन फ्लोएम बैंड एंड रोटेशन ऑफ जाइलम थ्रू 180 डिग्री, तो एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इस तरीके का जो रूट स्टेम ट्रांजिशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीनिक्स टाइप सी ऑफ रूट स्टेम, टाइप सी रूट स्टेम ट्रांजिशन और फीनिक्स टाइप रूट स्टेम ट्रांजिशन भी इसको कहा जाता है। तो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स in stem and root is equal। ठीक है, जो रूट और स्टेम में जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या रहता है, इक्वल रहता है यहाँ पे को। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन जो हमें देखने को मिलता है दैट इज टाइप डी। ठीक है, ये जो रूट स्टेम ट्रांजिशन होता है that is seen in Amniora species। Anemorea species, sorry। ठीक है, अब इस तरीके के रूट स्टेम ट्रांजिशन में क्या होगा, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है। तो अगेन हमारे पास 4 जाइलम बैंड्स हैं एंड 4 फ्लोएम बैंड्स हैं। जाइलम अगेन विल बी रेडियल एंड एक्सार्ज और जो फ्लोएम होंगे दे विल बी कोलेट्रल एंड इंडार्ज। ठीक है, इस तरीके से अभी तक हमको क्या देखने को मिल रहा था कि या फिर जाइलम के स्ट्रैंड बाइफरकेट कर रहे थे या फिर फ्लोएम के स्ट्रैंड। यहाँ पे को जाइलम बाइफरकेट करेगा बट नॉट ऑल जाइलम। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए जाइलम इनमें से ये जो 4 जाइलम स्ट्रैंड्स हैं इनमें से कोई भी 2 जाइलम स्ट्रैंड दे विल बाइफरकेट। ठीक, तो इस तरीके से कंडीशन आएगी। ठीक है, 2 जाइलम स्ट्रैंड्स क्या करे, बाइफरकेट करे और 2 जाइलम स्ट्रैंड्स क्या रहे, एज इट इज रहे। ठीक है, 2 जाइलम स्ट्रैंड्स में कोई फर्क नहीं पड़ा और 2 जाइलम स्ट्रैंड्स ने क्या कर लिया, बाइफरकेशन शो कर लिया। ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, अब ये जो बाइफरकेशन वाला पार्ट है इसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लोएम है ना दे विल ऑल्सो स्टार्ट टू मूव टुगेदर। ठीक है, ये जो 2 फ्लोएम स्ट्रैंड हैं ये भी क्या आने लगेंगे, एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे और एक दूसरे के साथ मूव करने लगेंगे। तो इस तरीके से 2 फ्लोएम स्ट्रैंड्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, अल्टीमेटली दे विल बी फ्यूजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद अब देखिए एक जाइलम्स का स्ट्रैंड ये है। ठीक है, दिस विल मूव हेयर, इसमें से एक ये जो बाइफरकेटेड वाला है, ये जो कंप्लीट जाइलम था एक ये इधर आएगा
ठीक है। इसमें ये जो दो फ्लोएम फ्यूज़ करें, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ये किसके बीच में आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक। नाउ इस वाले में से, ये जो बाइफर्केटेड वाले में से, इसमें हाफ पार्ट विल मूव दिस साइड एंड हाफ पार्ट विल मूव फ्रॉम दिस बाइफर्केटेड वाला पार्ट, ठीक है। तो एक दिस वन एंड वन इज ये जो बाइफर्केटेड वाला पार्ट है ना, दिस विल मूव आफ्टर रोटेटिंग, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन के बाद ये जो मेटाजाइलम वाला पार्ट है दैट विल मूव टुवर्ड्स फ्लोएम, ठीक। तो मेटाजाइलम वाला पार्ट फ्लोएम की तरफ को आएगा एंड इस तरीके से एक जाइलम ये, और सिमिलरली एक जाइलम जो स्ट्रैंड है वो ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें से भी ये जो कंप्लीट जाइलम था, इसका ये वाला पार्ट तो इसी तरीके से रहा, और बाइफर्केटेड पार्ट का एक जाइलम ये और एक जाइलम ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल जो फाइनली बन के आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक फ्लोएम बैंड, एक फ्लोएम बैंड ये बना, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एक इस तरीके से, these lines are showing the two different type of जाइलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स थे, सी ये वाला पार्ट मेटाजाइलम वाला पार्ट इट इज टुवर्ड्स इनसाइड, सिमिलरली इसका ये भी रोटेशन करके आएगा तो मेटाजाइलम वाला पार्ट इनसाइड आ जाएगा, इसने भी रोटेशन करके आया तो मेटाजाइलम वाला पार्ट अंदर की तरफ को आ गया। तो मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर अगेन, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस कंडीशन इज यहाँ पे को जो कंडीशन रहेगी दैट विल बी एंडार्ज कंडीशन, ठीक। यहाँ एक्सार्ज थी, यहाँ से यहाँ क्या हो गई, एंडार्ज कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। नाउ वन मोर थिंग इज, जो वेस्कुलर बंडल्स हो गए वो कोलेटरल हो गए। नाउ पे अटेंशन ऑन द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे को जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं in stem and root, stem is half the vascular bundles in root, ठीक है। स्टेम में जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रूट के वेस्कुलर बंडल्स के क्या हैं, हाफ है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रूट स्टेम ट्रांजिशन होता है, दिस इज जनरली सीन इन एनीमोरिया स्पीशीज़। एनीमोरिया की जो स्पीशीज़ है उसमें हम लोगों को जो वेस्कुलर बंडल्स रहता है उसमें जो रूट स्टेम ट्रांजिशन रहता है वो टाइप डी रूट स्टेम ट्रांजिशन कहलाता है, जहाँ पे को जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या हो जाएगा, दैट विल रिड्यूस टू हाफ the number of vascular bundles, जो number of vascular bundles in stem है that will reduce to the number of half the number of vascular bundles in root, ठीक है। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। number of vascular bundles in stem is half the number of vascular bundles in root, ठीक है। जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं स्टेम में वो क्या है, रूट के वेस्कुलर बंडल्स के जस्ट हाफ होते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज अबाउट रूट स्टेम ट्रांजिशन जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। तो रूट स्टेम ट्रांजिशन बेसिकली है क्या, तो रूट स्टेम ट्रांजिशन जहाँ पे को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो दिस एक्सप्लेन्स अस अबाउट द हाउ द vascular bundles are transformed from radial and exarch condition in roots
टू कोलेटरल एंड एंडार्च कंडीशन इन स्टेम। जो रूट्स में वेस्कुलर बंडल्स का जो कंडीशन है रेडियल और एक्सार्च वाला, जहाँ रेडियली अरेंज यानी कि अलोंग द रेडियस वो अरेंज रहते हैं, उस कंडीशन से कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दीज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोलेटरल एंड एंडार्च वेस्कुलर बंडल्स। जो वेस्कुलर बंडल्स वहाँ पर को देखने को मिलते हैं दीज आर कोलेटरल यानी कि एक साथ अरेंज रहते हैं, और एक वन इज जाइलम एंड फ्लोएम, वो सिंगल बंडल में प्रेजेंट रहेंगे, एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, एक सिंगल बंडल में प्रेजेंट रहेंगे, और उनका जो कंडीशन होगी दैट विल बी एंडार्च यानी कि जो मेटाजाइलम है दैट विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम जो है दैट विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ को प्रेजेंट रहेगा और मेटाजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो दिस इज अबाउट रूट स्टेम ट्रांजिशन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दिस इज इनफ। नाउ द सेकेंड पार्ट, what do you mean by vascular bundles, describe their types and structure with suitable diagrams, इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग क्यूट्रिक्स।